पृथ्वी लुभावने परिदृश्यों का खजाना है। ऊंची चोटियों से लेकर शांत जल और जीवंत हरियाली तक। आइए हम पृथ्वी पर 10 सबसे खूबसूरत जगहों की यात्रा करें। सेंटोरिनी, ग्रीस का यह अनोखा द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की सफ़ेद दीवारों वाली इमारतें और उनके नीले गुंबद समुद्र के नीले रंग से मिलकर एक जादुई दृश्य बनाते हैं। यह द्वीप एजियन सागर के बीच स्थित है और इसकी पहाड़ियों से आप समुद्र में डूबते सूरज का मनमोहक दृश्य देख सकते हैं, जो पर्यटकों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय है। सेंटोरिनी का मुख्य आकर्षण इसका कालडेरा है, जो एक प्राचीन ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बना था। इस क्षेत्र की गलियां संकरी और पत्थरों से बनी हुई हैं, जो पुराने समय की याद दिलाती हैं। यहाँ के कैफ़े, रेस्टोरेंट और छोटी छोटी दुकानें इस स्थान की संस्कृति और परंपरा की झलक दिखाते हैं। फिरा और ओया जैसे शहर अपने आश्चर्यजनक दृश्य और रोमांटिक माहौल के लिए मशहूर हैं। लोग यहाँ अक्सर समुद्र तटों पर आराम करने, प्रसिद्ध वाइन चखने और फोटो खींचने के लिए आते हैं। सेंटोरिनी के बारे में एक खास बात यह है कि इसकी वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता का मेल इसे दुनिया के सबसे सुंदर स्थानों में से एक बनाता है। बैनफ नेशनल पार्क। बैनफ नेशनल पार्क कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में स्थित रॉकी पर्वतों की गोद में बसा एक अद्भुत राष्ट्रीय उद्यान है। यह पार्क अपने शानदार पर्वत शिखरों, फिरोजी झीलों, घने जंगलों और समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। बैनफ का प्राकृतिक सौंदर्य हर मौसम में अलग ही रूप में दिखाई देता है। सर्दियों में बर्फ से ढके पहाड़ों का दृश्य जहां रोमांचित करता है, वहीं गर्मियों में हरे भरे जंगल और रंग बिरंगी वनस्पतियां मन मोह लेती हैं। यहाँ की झीलें जैसे लेक लुइस और मोरेन लेक अपने फिरोजी पानी और चारों ओर फैले पहाड़ों के कारण विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। लेक लुइस के पास स्थित गगनचुंबी पर्वत और उस पर स्थित चट्टानें पर्यटकों को अद्भुत दृश्य प्रदान करती हैं। लोग यहाँ हाइकिंग, कैंपिंग और कायाकिंग जैसी गतिविधियों का आनंद लेते हैं, जिससे उन्हें प्रकृति से जुड़ने का अवसर मिलता है। बैनफ नेशनल पार्क अपने वन्य जीवन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ भालू, हिरण और विभिन्न पक्षी प्रजातियाँ स्वतंत्र रूप से विचरण करती हैं। सर्दियों के दौरान यह पार्क स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए भी प्रसिद्ध है, जिससे यह साहसिक खेल प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थल बन जाता है। यह पार्क न केवल प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी है जो शांति और सुकून की तलाश में आते हैं। बैनफ के गर्म पानी के झरने और ऐतिहासिक होटल जैसे बैनफ स्प्रिंग होटल इस स्थान को एक परिपूर्ण अवकाश स्थल बनाते हैं। बोरा बोरा फ्रेंच पॉलिनेशिया में स्थित एक छोटा सा स्वर्ग है, जिसे दुनिया के सबसे सुंदर द्वीपों में से एक माना जाता है। यह द्वीप अपनी फिरोजी पानी वाली खाड़ी, चमचमाते सफ़ेद रेत के समुद्र तटों और पानी के ऊपर बने शानदार बंगलों के लिए प्रसिद्ध है। बोरा बोरा के चारों ओर की समुद्र की गहराइयों में पानी इतना साफ है कि आप समुद्र के तल तक देख सकते हैं। इस वजह से यह स्थान स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए आदर्श माना जाता है। बोरा बोरा के केंद्र में स्थित माउंट ओटेमानो एक सुप्त ज्वालामुखी द्वीप के दृश्य को और भी आकर्षक बनाता है। इसकी हरी भरी चोटियां और चारों ओर नीले पानी का फैलाव एक अनोखा और मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। यह द्वीप कपल्स के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है, जहां वे अपनी छुट्टियों को रोमांटिक और यादगार बना सकते हैं। बोरा बोरा की शांत लहरों और सुरम्य वातावरण में लोग अक्सर सूरज की पहली किरणों से लेकर शाम के सुनहरे पल तक का आनंद लेते हैं। यह द्वीप वह स्थान है जहां प्रकृति अपनी विशेष सुंदर छटा बिखेरती है और हर क्षण को विशेष बनाती है।
ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली है और इसे विश्व के 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक माना जाता है। यह रीफ लगभग 2300 किलोमीटर लंबा है और इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यह अपनी असाधारण जैव विविधता और रंग बिरंगे समुद्री जीवन के लिए भी प्रसिद्ध है। ग्रेट बैरियर रीफ में हजारों प्रकार की मछलियाँ, मूंगे की प्रजातियाँ और अन्य समुद्री जीव रहते हैं। यहाँ की चमकीले मूंगा और रंगीन मछलियाँ समुद्र के नीचे एक जादुई दुनिया रचते हैं। यह स्थान स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए एक स्वर्ग है, जहां डाइवर्स समुद्र के नीचे के अद्वितीय दृश्य और दुर्लभ समुद्री जीवों को देख सकते हैं। यह रीफ न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, बल्कि यह पारिस्थितिकीय दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह तटीय समुदायों और तूफानों और कटाव से बचाता है और समुद्री पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। हालांकि जलवायु परिवर्तन, समुद्र के तापमान में वृद्धि और प्रदूषण के कारण यह रीफ खतरे में है और इसके संरक्षण के प्रयास लगातार जारी हैं। ग्रेट बैरियर रीफ की अनोखी सुंदरता और पर्यावरणीय महत्व इसे उन लोगों के लिए भी खास जगह बनाते हैं जो प्रकृति के अद्भुत रचनाओं को करीब से देखना चाहते हैं। यहाँ की चमचमाती नीली लहरों के बीच पर्यटक नाव से सैर करते हैं या कांच के तल वाली नावों के माध्यम से समुद्र के नीचे के दृश्य का आनंद ले सकते हैं। कैपाडोसिया तुर्की के मध्य अनातोलिया क्षेत्र में स्थित एक अद्वितीय और मंत्रमुग्ध कर देने वाला स्थान है। यह क्षेत्र अपनी विशेष भू आकृतियों, प्राचीन गुफाओं और पत्थरों से बने असाधारण संरचनाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ की फेरी चिमनीज या परियों की चिमनियाँ, जो सैकड़ों सालों के ज्वालामुखी गतिविधियों और प्राकृतिक अक्षरण से बनी है, इसे एक परिकथा जैसा रूप देती हैं। कैपाडोसिया का आकाश गर्म हवा के गुब्बारों से भरा रहता है, जो पर्यटकों के लिए एक मुख्य आकर्षण है। सूर्योदय के समय जब दर्जनों रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में उड़ते हैं, तो पूरे क्षेत्र का दृश्य और भी अद्भुत हो जाता है। यह अनुभव न केवल रोमांचक होता है, बल्कि ऊपर से देखने पर कैपाडोसिया की पहाड़ी संरचनाओं और घाटियों का दृश्य मन मोह लेता है। यहाँ के भूमिगत शहर जैसे टेरेनकुयु और कायामाकली भी बहुत प्रसिद्ध है। यह शहर प्राचीन समय में धार्मिक समुदायों और निवासियों द्वारा हमलों से बचने के लिए बनाए गए थे। इनमें गहरी सुरंगें, प्राचीन चर्च और गुफाएं हैं, जो इतिहास और वास्तुकला के प्रति रुचि रखने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा कैपाडोसिया के चट्टानों में खोदी गई गुफाएं आज भी होटल, रेस्टोरेंट और घरों के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ रुकना एक अनोखा अनुभव होता है, जहाँ आधुनिक सुविधाओं के साथ प्राचीन गुफा शैली का संयोजन देखने को मिलता है। प्लिट्विस झील राष्ट्रीय उद्यान क्रोएशिया के सबसे प्रमुख और सुंदर प्राकृतिक स्थलों में से एक है। यह राष्ट्रीय उद्यान अपनी सीढ़ीदार झीलों और शानदार झरनों के लिए जाना जाता है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और घने हरे भरे जंगलों के बीच स्थित हैं। यह स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध है, जो इसकी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरणीय महत्व को दर्शाता है। यहाँ कुल 16 प्रमुख झीलें हैं, जो ऊंचाई के अंतर के कारण एक दूसरे में समाहित होती जाती हैं, और ये झीलें अपने चमकदार नीले और हरे रंग के पानी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पानी इतना साफ और पारदर्शी है कि पर्यटक इसकी गहराई तक देख सकते हैं। इन झीलों का रंग पानी में मौजूद खनिजों और सूरज की किरणों की वजह से बदलता रहता है, जो एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। प्लिट्विस उद्यान में घूमने के लिए लैकड़ी के पुल और रास्ते बने हुए हैं।
जो पर्यटकों को झीलों और झरनों के बीच से गुजरते हुए प्रकृति की सुंदरता का नज़दीकी अनुभव देते हैं। यहाँ की हवा में पानी की बूंदों का स्पर्श और झरनों की गूंज मन को शांति और ताजगी का अनुभव कराते हैं। यह उद्यान विभिन्न प्रकार के वन्यजीवन का घर भी है, जिसमें हिरण, भालू, भेड़िए और सैकड़ों प्रकार के पक्षी शामिल हैं। पक्षी प्रेमियों के लिए यह एक बेहतरीन स्थान है, जहां वे अनेक प्रजातियों के पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। प्लेटविस झील राष्ट्रीय उद्यान में साल के हर मौसम में एक अलग ही आकर्षण होता है। गर्मियों में हरी भरी वादियां और ठंडे झरने मनमोहक होते हैं, जबकि सर्दियों में बर्फ से ढकी झीलें और जमी हुई धाराएं एक परी कथा जैसा दृश्य प्रस्तुत करती हैं। हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश अपनी अद्वितीय सुंदरता, सफेद रेत वाले समुद्र तटों और फरोजी नीले पानी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। मालदीव के समुद्र तट इतने स्वच्छ और शांत हैं कि यह स्थान प्रकृति प्रेमियों और अवकाश मनाने वालों के लिए स्वर्ग के समान है। यहाँ के समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे पर आती हैं, जिससे एक शांत और सुकून भरा माहौल बनता है। मालदीव लगभग 1200 प्रवाल द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से केवल कुछ ही बसे हुए हैं। हर द्वीप अपने आप में खास है, जिसमें निजी रिसोर्ट्स और विला बनाए गए हैं। ये विला अक्सर समुद्र के ऊपर बने होते हैं, जिससे पर्यटकों को समुद्र की सीधी पहुंच मिलती है और सुबह उठते ही पानी की लहरों की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। यहाँ का समुद्र इतना साफ है कि आप पानी के अंदर के रंग बिरंगे मूंगे और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ आसानी से देख सकते हैं। यही वजह है कि मालदीव स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन गया है। समुद्र के नीचे की दुनिया, जिसमें रंग बिरंगे कोरल रीफ और दुर्लभ समुद्री जीव शामिल हैं, पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। मालदीव का मौसम साल भर सुखद रहता है, जिससे यह एक आदर्श पर्यटन स्थल बन जाता है। यहाँ के रिसोर्ट्स और होटल्स में निजी समुद्र तट, स्पा सेवाएं और विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जो इसे हनीमून और रोमांटिक छुट्टियों के लिए एक लोकप्रिय स्थान बनाते हैं। मालदीव की शामें विशेष रूप से सुंदर होती हैं, जब सूरज धीरे धीरे समुद्र में डूबता है और आसमान नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों से भर जाता है। ये दृश्य अद्वितीय होते हैं और जीवन भर याद रहने वाले अनुभव बनाते हैं। यहाँ की संस्कृति, स्थानीय संगीत और पारंपरिक व्यंजन भी पर्यटकों को स्थानीय जीवन शैली से परिचित कराते हैं, जो मालदीव के अनुभव को और भी खास बनाते हैं। नेपाल में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और इसे नेपाली में सगरमाथा और तिब्बती में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट दुनिया भर के पर्वतारोहियों के लिए एक प्रतीक है और इसे फतह करना साहस, धैर्य और अटूट संकल्प का परिचायक माना जाता है। यह पर्वत बर्फ से ढकी अपनी शिखर चोटी और कठिन चढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का वातावरण अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी, कड़कड़ाती ठंड और अचानक बदलते मौसम की परिस्थितियाँ शामिल हैं। इन कठिनाइयों के बावजूद हर साल सैकड़ों पर्वतारोही दुनिया भर से आते हैं और एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त करने का सपना देखते हैं। एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेकिंग भी बहुत लोकप्रिय है, जो पर्वतारोहियों और पर्यटकों को हिमालय के अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय शेरपा संस्कृति से रूबरू कराता है। ट्रेकिंग के दौरान रास्ते में छोटे छोटे गांव, बौद्ध स्तूप और प्रार्थना झंडों से सजे मठ देखने को मिलते हैं, जो नेपाल की संस्कृति और परंपरा का एक खास हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले प्रथम व्यक्ति सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा थे, जिन्होंने 29 मई 1953 को पहली बार इसकी चोटी पर कदम रखा। उनके इस उपलब्धि ने इतिहास रच दिया और अनगिनत पर्वतारोहियों को प्रेरित किया। माउंट एवरेस्ट का आकर्षण केवल उसकी ऊंचाई में ही नहीं, बल्कि इसकी भव्यता और इसकी चढ़ाई के साहसिक अनुभव में है। इसके चारों ओर फैली हिमालय पर्वत श्रृंखला, बर्फ से ढकी घाटियां और दूर दूर तक फैले ग्लेशियर
इसे एक अविस्मरणीय स्थान बनाते हैं। यह पर्वत न केवल प्रकृति के सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि यह मनुष्य की सीमाओं को लांघने और प्रकृति की विशालता को समझने का भी एक मार्ग है। सालार दे उयुनी बोलीविया में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी नमक की समतल भूमि है, जो लगभग 10,582 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसे धरती का सबसे बड़ा प्राकृतिक आईना भी कहा जाता है। जब यहाँ बारिश का मौसम होता है तो इसकी सतह पर एक पतली पानी की परत जम जाती है, जिससे यह एक विशाल अनंत दर्पण में बदल जाता है। इस दर्पण की तरह दिखने वाली सतह पर आकाश और बादलों का प्रतिबिंब इतना साफ दिखाई देता है कि यह वास्तविक और परिवर्तित दृश्य के बीच का अंतर मिटा देता है। सालार दे उयुनी का यह अद्भुत दृश्य पर्यटकों को किसी दूसरी दुनिया में होने का एहसास कराता है। यह स्थान सूर्योदय और सूर्यास्त के समय विशेष रूप से आकर्षक होता है, जब आसमान के रंग इसके ऊपर प्रतिबिंबित होते हैं और चारों ओर एक जादुई माहौल बना देते हैं। यह क्षेत्र फोटोग्राफी के शौकीनों और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है, जहां वे अनोखी तस्वीरें खींच सकते हैं और अद्वितीय क्षणों का आनंद ले सकते हैं। यह नमक का मैदान तब बना जब प्राचीन झीलें सूख गई और इसके पीछे लाखों साल की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं जिम्मेदार हैं। नमक की मोटी परतें सफ़ेद चमकदार क्रिस्टल बनाती हैं, जो दूर तक फैली हुई दिखती हैं और अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती हैं। इसके अलावा सालार दे उयुनी लिथियम की सबसे बड़े भंडारों में से एक है, जिसका आधुनिक बैटरी उत्पादन में उपयोग होता है। यहाँ के स्थानीय लोग इस क्षेत्र से नमक और अन्य खनिजों का संग्रह करते हैं, जिससे उनकी जीविका चलती है। सालार दे उयुनी के पास स्थित छोटे छोटे गांव में स्थानीय संस्कृति और बोलीवियाई परंपराओं की झलक भी मिलती है। यहाँ आने वाले पर्यटक फ्लेमिंगो पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियां भी देख सकते हैं, जो इस क्षेत्र में मौसमी रूप से निवास करती हैं। सालार दे उयुनी का अनुभव एक ऐसा अनुभव है जो यह दिखाता है कि प्रकृति के पास आश्चर्यजनक रूपों में सुंदरता है, जो कभी कभी कल्पना से भी परे होती है। पैटागोनिया, चिली और अर्जेंटीना में फैला यह क्षेत्र अपने विशाल ग्लेशियरों और अद्वितीय भूभागों के लिए जाना जाता है, जो प्रकृति की अदम्य शक्ति को दर्शाता है। चिली पैटागोनिया के भीतर सबसे प्रतिष्ठित स्थानों में से एक टॉरेस डेल पेन नेशनल पार्क अपनी नाटकीय पर्वत चोटियों, प्राचीन हिमनद झीलों और विशाल घास के मैदानों के लिए प्रसिद्ध है। पार्क प्रसिद्ध पैन मासिफ का घर है, जिसके ऊंचे ग्रेनाइट टावर आसमान में तेजी से उठते हैं, जो पैदल यात्रियों और पर्वतारोहियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण लेकिन पुरस्कृत अनुभव प्रदान करते हैं। आगंतुक प्रसिद्ध W और O सर्किट सहित विभिन्न प्रकार के ट्रेल्स का पता लगा सकते हैं, जहां लुभावने दृश्य और विविध वन्य जीवों जैसे गुआनाको और कॉन्डोर के साथ मुठभेड़ होती है। पैटागोनिया बर्फ से भरी भूमि है, जो चिली का हिस्सा भी है। अर्जेंटीना के साथ साझा किया गया दक्षिणी पैटागोनियन बर्फ का मैदान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सन्निहित एक्स्ट्रापोलर बर्फ का मैदान है। ग्रे पियो, लेवेंथ और बालमेसेडा जैसे ग्लेशियर उन लोगों के लिए सुलभ हैं जो प्रकृति की कच्ची शक्ति को देखना चाहते हैं। विशाल बर्फ की संरचनाएं अपने आकर्षक नीले रंग के साथ इस क्षेत्र के प्राचीन पर्यावरण और बदलती जलवायु का प्रमाण हैं।